नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। कुछ लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि महाभारत ज्ञान कथा के सीरीज को अगर क्रम से न देखा जाए तो कहानी की लय टूट जाती है और कथा को समझने में दिक्कत होती है। अतः इस समस्या का समाधान करने के लिए इस वीडियो में मैंने 5 एपिसोड को एक साथ जोड़ दिया है, जिससे कि सिर्फ इस वीडियो को सुनकर आप महाभारत का अभी तक की सारी कहानी को जान सकें और समझ सकें। आगे भी आने वाली हर 5 एपिसोड को मैं क्लब करके ऐसे ही एक वीडियो बना दिया करूंगा, जिससे आप सभी को महाभारत ज्ञान कथा को समझने में आसानी हो सके। आप सभी मित्रों से एक निवेदन है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे हमारा हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी का आनंद लीजिए। महाभारत कथा की शुरुआत उग्रश्रवा जी और शौनक के बीच वार्तालाप से शुरू होती है। शौनक जी अपने और ऋषियों के साथ उग्रश्रवा जी से निवेदन करते हैं कि आप महाभारत कथा हमें सुनाएं। शौनक जी के निवेदन करने पर उग्रश्रवा जी इस प्रकार कहते हैं, हे शौनक, जब विद्वान महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास जी ने यह सुना कि अर्जुन के प्रपौत्र राजा जन्मेजय सर्पयज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, तब द्वैपायन व्यास जी वहां पर पधारते हैं। भरत श्रेष्ठ राजर्षि जन्मेजय जी महाराज व्यास जी को वहां आता देख हर्ष के साथ उठकर अपने सभी सेवकों के साथ उनके स्वागत के लिए चल पड़ते हैं। व्यास जी से मुलाकात के बाद राजा जन्मेजय जी पूरी सम्मान के साथ उनकी सेवा सत्कार करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनको स्वर्ण आसन की व्यवस्था करते हैं। तत्पश्चात विधिवत सत्कार करके अर्जुन के प्रपौत्र राजा जन्मेजय अन्य सभी साथियों के साथ हाथ जोड़कर द्विजश्रेष्ठ व्यास जी से इस प्रकार प्रश्न करते हैं। जन्मेजय जी ने पूछा, हे ब्राह्मण व्यास जी, आप कौरव और पांडव को प्रत्यक्ष देख चुके हैं, अतः मैं आपके द्वारा वर्णित उनके चरित्र को सुनना चाहता हूँ। उग्रश्रवा जी कहते हैं, जन्मेजय का यह निवेदन सुनकर कृष्णद्वैपायन व्यास जी ने अपने निकट ही बैठे शिष्य वैशंपायन को इस प्रकार आदेश दिया। व्यास जी बोले, हे वैशंपायन, पूर्व काल में कौरव और पांडव में जिस प्रकार फूट पड़ी थी, जिसे तुम मुझसे पहले सुन चुके हो, वह समस्त वृतांत राजा जन्मेजय को सुन। व्यास जी के ऐसा कहने पर वैशंपायन जी बोले, महाराज, इसके लिए कुछ समय निर्धारित करना होगा, क्योंकि व्यास जी द्वारा क्रमानुसार वर्णित यह पवित्र आख्यान बहुत ही विस्तृत है और वह अब आपके सामने मैं सुनाता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, हे भरत कुलभूषण जन्मेजय, पुरुवंश का विस्तार करने वाले दुष्यंत नाम के एक राजा हुए। महापराक्रमी थे और चारों समुद्रों से घिरे भूमंडल के वे पालक थे। महाराजा दुष्यंत के शासन काल में चोरी का भय नहीं था, भूख का भय का तो नामो निशान ही नहीं था, रोग और व्याधि का डर भी नहीं रह गया था। उनके राज्य में समय पर वर्षा होती थी, अन्न रस युक्त और पौष्टिक होते थे, पृथ्वी पर सब प्रकार के रत्नों से संपन्न और पशुधन से परिपूर्ण थी। महाराजा दुष्यंत स्वयं भी युवक थे, उनका शरीर वज्र के समान दृढ़ था, वे अद्भुत और महान पराक्रम से संपन्न थे। कहा जाता है कि उनके हाथों में शक्ति इतनी थी कि वो मद्राचल को भी उठा ले जाने की शक्ति रखते थे। गदा युद्ध में वे अत्यंत ही प्रवीण और कुशल थे। गदा युद्ध के प्रक्षेप, विक्षेप, परिक्षेप और अभिक्षेप, इन चारों गुण में अत्यंत ही कुशलता हासिल की थी। वे बल में भी सूर्य के समान तेज थे। महाराजा दुष्यंत का सर्वत्र सम्मान था। उनके नगर और राष्ट्र के लोग सदा ही प्रसन्न रहते थे। एक समय की बात है, महाबाहु महाराजा दुष्यंत बहुत से सैनिकों और सवारियों के साथ लिए वन में हिंसक पशुओं का शिकार करने के लिए अति प्रसन्नता के साथ नगर से बाहर निकले। महाराजा दुष्यंत ने अनेक हिंसक पशुओं का वध किया। वध करते करते एक मृग का पीछा करते हुए वो एक दूसरे वन में प्रवेश किया। उस वन की शोभा देखते ही बनती थी। वन बहुत ही सुंदर था। वन में घूमते हुए उनकी नजर एक आश्रम पर पड़ी। आश्रम बहुत ही रमणीय और मनोरम था। आश्रम में विभिन्न तरह के पेड़ पौधे लगे हुए थे, फूलों की खुशबू आ रही थी।
से पक्षी वहाँ पे हर्षोल्लास के साथ भरकर चहक रहे थे। उस आश्रम की मनोहरता और रमणीयता को देखकर राजा दुष्यंत ने उस आश्रम में इच्छावश प्रवेश करने का विचार। महाराजा अपने साथ आए हुए मंत्रियों और सेनाओं को वहीं छोड़कर अकेले ही उस आश्रम में प्रवेश करते हैं। आश्रम में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे कोई दिखाई नहीं देता है। वह आश्रम कश्यप गोत्री महात्मा कण्व का होता है। महर्षि कण्व को वहाँ न देखकर और आश्रम को सूना पाकर महाराजा दुष्यंत एक ऊंची आवाज में पूछते हैं, यहाँ कौन है? दुष्यंत का यह शब्द सुनकर एक सुंदर तापसी, खूबसूरत सुंदरी सी तापसी वेश धारण किए हुए कन्या आश्रम से बाहर निकलती है। कजरारे नेत्रों वाली उस शुभ लक्षणा कन्या ने राजा दुष्यंत को देखते ही उनके प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित करते हुए शीघ्रतापूर्वक कहा, अतिथि देव, आपका स्वागत है। महाराजा का आदर सत्कार करने के बाद वो कन्या पूछती है, हे अतिथि देव, आपका शरीर तो निरोग है ना? घर पर सब कुशल तो है ना? उस कन्या को ऐसा लग रहा था कि जरूर कोई विपत्ति है, जिस वजह से राजा यहाँ पे ऋषि के आश्रम में ऋषि से मिलने आए हुए हैं। आदर सत्कार करके और कुशल क्षेम पूछने के बाद वो कन्या मुस्कुराती हुई बोलती है, कहिए आपकी क्या सेवा की जाए? महाराज दुष्यंत बोले, हे सुंदरी, मैं परम भाग्यशाली महर्षि कण्व का सत्संग लाभ करने के लिए आया हुआ हूँ। हे शोभने, कृपया बताओ भगवान कण्व कहाँ गए हैं? तब वह तापसी, जिसका नाम शकुंतला था, वो बोलती है, हे अतिदेव, मेरे पूज्य पिताजी फल लाने के लिए आश्रम से बाहर गए हुए हैं, अतः 2 घड़ी प्रतीक्षा कीजिए, लौटने पर उनसे मिल लीजिएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, महर्षि कण्व को आश्रम में न देखकर और उस तापसी कन्या को वहाँ ठहरने के लिए आग्रह करने पर उस परम सुंदरी कन्या को देखकर राजा बोले, महाराज दुष्यंत बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो और इस वन में किस लिए आई हो? हे सुंदरी, तुम में ऐसे अद्भुत रूप और गुणों का विकास कैसे हुआ है? हे राजकुमार सुंदरी, तुमने दर्शन मात्र से ही मेरे मन को हर लिया है। हे कल्याणी, मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूँ, अतः मुझे सब कुछ ठीक ठीक बताओ। तब शकुंतला ने कहा, हे महाराज दुष्यंत, मैं तपस्वी, धृतमान, धर्मज्ञ महात्मा भगवान कण्व की पुत्री मानी जाती हूँ। फिर दुष्यंत बोलते हैं, हे महाभागे, विश्वबंध कण्व तो नैतिष्ठ ब्रह्मचारी हैं, ऐसी अवस्था में तुम जैसी सुंदरी कुमारी उनकी पुत्री कैसे हो सकती है? तब शकुंतला कहती है, हे राजन, ये सब बातें मुझे जिस प्रकार ज्ञात हुई है, यह मेरा जन्म आदि पूर्व काल में जिस प्रकार हुआ है और मैं जिस प्रकार कण्व मुनि की पुत्री हूँ, वह सब वृतांत ठीक ठीक आपको बताती हूँ, आप सुनिए। एक दिन किसी ऋषि ने यहाँ आकर मेरे जन्म के संबंध में मुनि कण्व से पूछा। उस समय भगवान कण्व ने जो बात बताई वही कहती हूँ आपसे, ध्यानपूर्वक सुनो। उस मुनि के पूछने पर कण्व बोलते हैं, प्राचीन समय की बात है, महर्षि विश्वामित्र भारी तपस्या कर रहे थे। उन्होंने अपनी तपस्या से देवताओं के राजा इंद्र को अत्यंत संताप में डाल दिया। उनकी तपस्या देखकर इंद्र को यह भय होने लगा कि यदि तपस्या से अधिक शक्तिशाली होकर विश्वामित्र मुझे अपने स्थान से भ्रष्ट कर दे तो क्या होगा। अतः उन्होंने अप्सरा मेनका से इस प्रकार कहा, हे मेनका, अप्सराओं में जो दिव्य गुण हैं वो तुम में सबसे अधिक है, अतः मेरा एक भला काम करो, मैं तुमसे जो बात कहता हूँ उसे सुन। मुनि विश्वामित्र इस समय घोर तपस्या में लिप्त हैं। तुम अपने रूप, यौवन, मधुर स्वभाव, हाव भाव, मंद मुस्कान और सरस वार्तालाप आदि के द्वारा मुनि विश्वामित्र को लुभाकर उनको तपस्या से विरत कर दो। देवराज इंद्र का ऐसा आदेश पाकर अप्सरा में उस स्थान पर गई जहां मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र विराजमान। अप्सरा मेनका के रूप और यौवन को देखते ही मुनिवर विश्वामित्र काम के अधीन हो गए और मेनका के संपर्क में आने के कारण उनका मेनका से अनुराग हो गया। उन्होंने मेनका को अपने निकट आने का निमंत्रण दिया। मेनका तो यह चाहती ही थी, अतः उसने
विश्वामित्र मुनि से संबंध स्थापित करने के लिए राजी हो गई। इस तरह वे दोनों वहां दीर्घ काल तक इच्छा अनुसार विहार और रमण करते रहे। फिर मुनि ने मेनका के गर्भ से शकुंतला को जन्म दिया। मेनका का कार्य अब पूर्ण हो चुका था, अतः वह उस नवजात गर्भ को मालिनी के तट पर छोड़कर इंद्रलोक को चली गई। जानवरों से भरे हुए उस निर्जन वन में उस सोते हुए शिशु को देख शकुंतों का अर्थ होता है पक्षियों ने, अर्थात पक्षियों ने उसे सब ओर से घेर लिया। इस प्रकार वहां शकुंत ही मेनका कुमारी की रक्षा कर रहे थे। उसी समय स्नान करने के लिए जब मैं मालिनी तट पर गया तो देखा यह रमणीय निर्जन वन में पक्षियों से घिरी हुई सो रही थी। इस कन्या को वहां से लाकर मैंने इसे अपनी पुत्री के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। उस निर्जन वन में शकुंतों अर्थात पक्षियों ने ही मेरी प्राण की रक्षा की थी, इसलिए मुनि कर्ण ने मेरा नाम शकुंतला रख दिया। शकुंतला बोली, इस प्रकार आप मुझे कर्ण की ही पुत्री समझिए, मेरा नाम शकुंतला। राजा दुष्यंत शकुंतला की बात सुनकर इस प्रकार बोले, हे सुंदरी, तुमने जो कुछ कहा है उससे भली भात स्पष्ट होता है कि तुम एक क्षत्रिय कन्या हो। इसलिए हे सुंदरी, तुम मेरी पत्नी बन जाओ। बोलो, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए क्या। तुम्हारा शील और स्वभाव प्रशंसा के योग्य है। मैं चाहता हूँ तुम मुझे स्वेच्छा से स्वीकार करो। मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ ठहरा हूँ, मेरा मन तुम में ही लगा हुआ है। हे सुंदरी, मैं तुम्हें पाने के इच्छुक हूँ, तुम भी मुझे पाने की इच्छा रखकर गंधर्व विवाह के द्वारा मेरी पत्नी बन जाओ। तब शकुंतला ने कहा, हे पौरव श्रेष्ठ, यदि यह गंधर्व विवाह धर्म का मार्ग है और यदि आत्मा स्वयं ही अपना दान करने में समर्थ है तो इसके लिए मैं तैयार हूँ, किंतु मेरी एक शर्त है, उसे ध्यान से सुनिए। हे महाराज दुष्यंत, मेरे गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हो वही आपके बाद युवराज हो। यदि आपको यह शर्त स्वीकार है तो आपके साथ मेरा समागम हो सकता है। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, शकुंतला की यह बात सुनकर राजा दुष्यंत ने बिना कुछ सोचे विचारे यह उत्तर दे दिया, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर दुष्यंत ने शकुंतला का विधिवत पाणिग्रहण किया और उसके साथ एकांतवास किया। फिर उससे विश्वास दिलाकर कि मैं तुम्हें वापस लेने आऊँगा विदा हुए। जाते समय उन्होंने बार बार कहा, तुम्हें राजमहल में लिवा जाने के लिए मैं अपनी चतुरंगी सेना भेजूंगा। राजा दुष्यंत के जाते ही महर्षि कर्ण भी आश्रम में आ गए, परंतु इस बार शकुंतला लज्जावश पहले के समान पिता के समीप नहीं गई। तब महातपस्वी भगवान कर्ण दिव्य ज्ञान से संपन्न, उन्होंने दिव्य दृष्टि से यह देखकर शकुंतला की तत्कालिक अवस्था को जान लिया, अतः प्रसन्न होकर बोले, हे भद्रे, आज तुमने मेरी अवहेलना करके जो एकांत में किसी पुरुष के साथ संबंध स्थापित किया है वह तुम्हारे धर्म के नाशक नहीं है। शकुंतले, महामना दुष्यंत धर्मात्मा और श्रेष्ठ पुरुष है। वे तुम्हें चाहते थे, तुमने योग्य पति के साथ संबंध स्थापित किया है, अतः लोक में तुम्हारे गर्भ से एक महाबली और महात्मा पुत्र उत्पन्न होगा जो समुद्र से घिरी हुई इस संपूर्ण पृथ्वी का उपभोग करेगा। उधर राजा दुष्यंत अपने महल में वापस आने के बाद या तो शकुंतला को भूल जाते हैं या जानबूझकर भूलने का बहाना करते हैं और शकुंतला को अपने पास नहीं बुलाते हैं। इधर आश्रम में समय आने पर शकुंतला ने एक अमित प्रतापी और पराक्रमी राजकुमार को जन्म। 6 वर्ष की अवस्था में ही वह बालक बलवान सिंहों, व्याघ्रों, बराहों को पकड़कर खींच लाता था और आश्रम के समीपवर्ती वृक्षों से बांध देता। फिर उन सबका दमन करके उनकी पीठ पर चढ़ जाता था और क्रीड़ा करते हुए उन्हें सब ओर दौड़ाता हुआ दौड़ता रहता था। यह देख कर्ण आश्रम में रहने वाले ऋषियों ने उनका नामकरण किया। यह सब जीवों का दमन करता है, अतः सरदमन नाम से प्रसिद्ध हो। उस राजकुमार का नाम सरदमन हो गया। महर्षि कर्ण ने बालक के बल को देखकर और उचित समय समझकर अपने शिष्यों से कहा,
तुम लोग शकुंतला को पुत्र सहित इनके पति के घर में पहुंचा दो। स्त्रियों का अपने भाई बंधुओं के यहाँ अधिक समय तक रहना अच्छा नहीं होता, अतः इसे शीघ्र ही अपने पति के घर पहुंचा दो। बहुत अच्छा कहकर वे सभी महातेजस्वी शिष्य पुत्र सहित शकुंतला को आगे करके राजा दुष्यंत के नगर को चल पड़े। महाराजा दुष्यंत के राजसभा में पहुंचकर शिष्यों ने महर्षि द्वारा बताए गए संदेश को राजा को सुनाकर पुनः आश्रम में लौट आए। शकुंतला न्यायपूर्वक महाराज के प्रति सम्मान का भाव प्रकट करते हुए बोली, राजन, यह आपका पुत्र है। यह कुमार आपके द्वारा मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ है। यह पुरुषोत्तम, इसके लिए आपने मेरे साथ जो शर्त रखी थी उसका पालन कीजिए और इसे युवराज पद पर अभिषेक। राजा दुष्यंत ने शकुंतला का यह वचन सुनकर सब बातों का स्मरण रखते हुए भी उससे यह कहा, हे दुष्ट तपस्विनी, मुझे कुछ भी स्मरण नहीं, तुम किसकी स्त्री हो? तुम्हारे साथ मेरा धर्म, काम और अर्थ को लेकर वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ भी है, इस बात का मुझे तनिक भी स्मरण नहीं है। तुम इच्छानुसार जाओ या रहो, अथवा जैसी तुम्हारी रुचि हो वैसा करो। सुंदर अंगों वाली तपस्विनी शकुंतला दुष्यंत के ऐसा कहने पर लज्जित होती है और दुख से बेहोशी से हो जाती है और खंभे की बात निश्चल भाव से खड़ी रहती है। 2 घड़ी तक कुछ सोचकर फिर क्रुद्ध होकर वह बोली, महाराज, आप सब कुछ जानबूझकर भी ऐसी बातें करते हैं। इस विषय में क्या सत्य है और क्या असत्य आपका हृदय जानते हैं। उसी को साक्षी बनाकर हृदय पर हाथ रखकर सच्ची बात कहिए, जिससे आपका कल्याण हो। आप अपने आत्मा की अवहेलना मत कीजिए। आप समझते हैं कि उस समय मैं अकेला था, परंतु आपको पता नहीं कि वह सनातन परमात्मा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विद्यमान है। वह सबके पाप पुण्य को जानता है और आप उसी के निकट रहकर पाप कर रहे हैं। मैं स्वयं आपके पास आई हूँ, ऐसा समझकर मुझ प्रतिव्रता पत्नी का अनादर मत करो। मैं आपके द्वारा आदर पाने योग्य हूँ और स्वयं आपके निकट आई हुई आपकी पत्नी हूँ, तथापि आप मेरा आदर नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार कहकर शकुंतला ने गुस्से से कहा, हे महाराज दुष्यंत, यदि मेरे उचित याचना करने पर भी आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आज ही आपके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। हे महाराज, पत्नी पुरुष का आधा अंग है। पत्नी पुरुष का सबसे उत्तम मित्र है। पत्नी धर्म, अर्थ और काम का मूल है और संसार सागर से पार उतरने की इच्छा वाले पुरुष के लिए पत्नी ही प्रमुख पत्नी वाले ही यज्ञ आदि कर्म कर सकते हैं। सपत्नीक पुरुष ही सच्चे गृहस्थ हैं। पत्नी वाले पुरुष सुखी और प्रसन्न रहते हैं और जो पत्नी से युक्त है वे ही लक्ष्मी से संपन्न। पत्नी ही एकांत में प्रिय वचन बोलने वाली संगनी या मित्र है। धर्म कार्यों में स्त्रियां पिता की भांति पति की हितैषी होती हैं और संकट के समय माता की भांति दुख में हाथ बांटती और कष्ट निवारण करती हैं। परदेश में यात्रा करने वाले पुरुष के साथ यदि उसकी पत्नी हो तो वह घोर घने जंगल में भी विश्राम पा सकता है, सुख से रह सकता है। लोक व्यवहार में भी जिनके साथ स्त्री हैं उसी पर सब विश्वास करते हैं। अतः स्त्री ही पुरुष की श्रेष्ठ गति है। अतः पुरुष को चाहिए कि पत्नी के कुपित होने पर भी पत्नी के साथ कोई अप्रिय व्यवहार न करे। शकुंतला पुनः कहती है, जब पुत्र धरती की धूल में सना हुआ पास आता है और पिता के अंगों से लिपट जाता है, उस समय जो सुख मिलता है उससे बढ़कर और क्या सुख हो सकता है। आपका पुत्र स्वयं आपके पास आया है और प्रेम पूर्ण तिरछी चितवन से आपकी ओर देखता हुआ आपकी गोद में बैठने के लिए उत्सुक है। फिर आप इसका तिरस्कार क्यों कर रहे हैं। मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, चौपाइयों में गौ सर्वश्रेष्ठ है, गौरवशाली व्यक्तियों में गुरु श्रेष्ठ है और स्पर्श करने योग्य वस्तुओं में पुत्र ही सबसे श्रेष्ठ। इस प्रकार कहकर शकुंतला फिर कहती है, महाराज, आपके द्वारा स्वेच्छा से त्याग दिए जाने पर मैं पुनः अपने आश्रम को लौट जाऊंगी, परंतु आपको अपने इस नन्हे से पुत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। तब महाराज दुष्यंत बोले, शकुंतले, मैं तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न इस पुत्र को नहीं जानता। स्त्रियां प्रायः झूठ बोलती हैं, अतः तुम्हारी बात पर कौन विश्वास करेगा।
तुम जो कुछ कहती हो वह सब मेरी आंखों के सामने नहीं हुआ। अतः हे तापसी, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुम जहां इच्छा हो वहां चली जाओ। शकुंतला ने कहा, राजन, आप दूसरों के सरसों के बराबर दोषों को तो देखते हैं, किंतु अपने बेल के समान बड़े बड़े दोषों को देख ही नहीं पाते। साधु पुरुष दूसरों की निंदा का अवसर आने पर जैसे अत्यंत संतप्त हो उठता है, ठीक उसी प्रकार दुष्ट पुरुष दूसरों की निंदा का अवसर मिलने पर बहुत संतुष्ट होता है। जो स्वयं ही अपने सदृश पुत्र को उत्पन्न करके उसका सम्मान नहीं करता, उसकी संपत्ति को देवता नष्ट कर देते हैं और वह उत्तम लोकों को नहीं जाता। अतः हे निर्श्रेष्ठ, आप अपने आत्मा, सत्य और धर्म का पालन करते हुए अपने सिर पर कपट का बोझ न उठाएं और अपने पुत्र को त्यागने का पाप न करें। शकुंतला पुनः कहती है, 100 कुएं खुदवाने की अपेक्षा एक बावड़ी बनवाना उत्तम है। 100 बावड़ी खुदवाने की अपेक्षा एक यज्ञ कर लेना उत्तम है। 100 यज्ञ करने की अपेक्षा एक पुत्र को जन्म देना उत्तम है और 100 पुत्रों को उत्पन्न करने की अपेक्षा भी सत्य का पालन करना श्रेष्ठ। सत्य के समान कोई धर्म नहीं, सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है और असत्य से बढ़कर तीव्रतर पाप इस संसार में और कोई नहीं है। अतः महाराज, आप सत्य प्रतिज्ञा को न छोड़ें। मैं एक बात कह देती हूँ, आपके सहयोग के बिना भी मेरा यह पुत्र चारों समुद्रों से घिरी हुई गिरिराज हिमालय रूपी मुकुट से सुशोभित इस संपूर्ण वसुंधरा का शासन करेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, राजा दुष्यंत से ऐसा कहकर शकुंतला वहां से चलने को जैसे ही उद्यत हुई, इतने में दुष्यंत को संबोधित करते हुए भविष्यवाणी होती है, दुष्यंत, तुम अपने पुत्र का पालन करो, शकुंतला का अनादर मत करो। तुमने ही इस गर्भ का आधान किया था। शकुंतला सत्य कहती है। भविष्यवाणी को सुनकर राजा दुष्यंत ने कहा, राजसभा में उपस्थित आप लोग इस देवदूत के कथन को भली बात सुन लें। मैं भी अपने इस पुत्र को इसी रूप में जानता हूँ, परंतु यदि केवल शकुंतला के कहने से मैं इसे ग्रहण कर लेता तो सब लोग इस पर संदेह करते और यह बालक भी विशुद्ध नहीं माना जाता। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, इस प्रकार देवदूत के वचन से उस बालक की शुद्धता प्रमाणित करके राजा दुष्यंत ने हर्ष और आनंद से मग्न होकर अपने उस पुत्र को ग्रहण किया। दुष्यंत ने अपनी पत्नी शकुंतला का भी धर्मपूर्वक आदर सत्कार किया और उसे सांत्वना प्रदान करते हुए कहा, हे देवी, मैंने तुम्हारे साथ जो विवाह संबंध स्थापित किया था उसे साधारण जनता नहीं जानती थी, अतः तुम्हारी शुद्धि के लिए ही मैंने यह उपाय सोचा था। हे प्रिय, तुमने भी क्रुद्ध होकर जो मेरे लिए अत्यंत अप्रिय वचन कहे हैं, वे सब मेरे प्रति अत्यंत प्रेम होने के कारण ही कहे हैं, अतः मैंने तुम्हारा सब अपराध क्षमा। अपनी प्यारी रानी शकुंतला से ऐसी बात कहकर महाराजा दुष्यंत ने अन्न, पान और वस्त्र आदि द्वारा उसका आदर सत्कार किया। तत्पश्चात दुष्यंत ने शकुंतला कुमार का नाम भरत रखकर उसे युवराज के पद पर अभिषेक कर दिया। महाराज भरत बाद में संपूर्ण भूमंडल में विख्यात, प्रतापी और चक्रवर्ती सम्राट हुए। उन्होंने देवराज इंद्र की बात बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया। भरत से ही इस भूखंड का नाम भारत हुआ। उन्हीं से यह कौरव वंश भरत वंश के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। उनके पश्चात उस कुल में पहले और आज भी जो भी राजा हुए हैं वे भरतवंशी कहे जाते हैं। कथा में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि महाभारत बहुत ही पुराना ग्रंथ है। ऐसा कहा जाता है कि कालांतर में समय समय पर अनेक विद्वानों ने इस ग्रंथ को और रोचक और आनंददायक बनाने के लिए बहुत सारी कल्पनीय, तर्करहित और अश्लील बातों और कहानियों को इसमें समाहित कर दिया। इसलिए अलग अलग विद्वानों द्वारा महाभारत का अलग अलग व्याख्यान और वर्णन देखने और सुनने को मिलता है। मैं यह महाभारत ज्ञान कथा एक प्रतिष्ठित विद्वान द्वारा लिखित महाभारत ग्रंथ के आधार पर सुना रहा हूँ, जिसमें से कल्पनीय, तर्करहित और अश्लील कहानियों एवं
किंवदंतियों को निकाल दिया गया है। अतः अगर आपको मेरी कथा में कुछ विसंगतियां या गलत नज़र आए तो कृपया करके अन्यथा न लीजिएगा और नज़रअंदाज कर दीजिएगा। तो आइए मित्रों, अब कहानी की शुरुआत करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजा जन्मेजय, राजा भरत के पश्चात उनके वंश में सभी नरेश बहुत ही धैर्यवान और शक्तिशाली थे। भरत वंश में बहुत से श्रेष्ठ देवताओं के समान राजा हुए, जिनके संपूर्ण नामों को यहाँ बता पाना असंभव है। उन्हीं राजाओं में एक राजा थे जिनका नाम था प्रतीप। वे बहुत ही शांत स्वभाव के थे और वे सदा संपूर्ण प्राणियों के हित कार्यों में लगे रहते थे। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, हे कुरुनंदन जन्मेजय, राजा प्रतीप अपनी पत्नी को साथ लेकर पुत्र के लिए तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या के फलस्वरूप उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। शांत पिता के संतान होने के कारण उनका नाम शांतनु पड़ा। शांतनु के युवा हो जाने पर राजा प्रतीप ने शांतनु का राज्याभिषेक कर उन्हें राजा बना दिया और स्वयं वन में प्रवेश कर गए। राजा शांतनु हिंसक पशुओं को मारने के उद्देश्य से वन में घूमा करते थे। वैशंपायन जी कहते हैं, हे महाराज जन्मेजय, एक दिन राजा शांतनु वन में विचरण करते हुए एक परम सुंदरी नारी को देखा, जो अपने तेजस्वी शरीर से ऐसे प्रकाशित हो रही थी मानो साक्षात लक्ष्मी ही दूसरा शरीर धारण करके आ गई हो। उस परम सुंदरी नारी को देखते ही महाराजा शांतनु के शरीर में नारी प्रेम जाग उठा। वे उसके सौंदर्य से इतने आश्चर्यचकित थे कि बार बार उसको देखने के पश्चात भी उनकी प्रेम तृष्णा शांत नहीं हो रही थी। यही हाल दूसरी तरफ उस महासुंदरी नारी का भी था। वह भी महातेजस्वी राजा शांतनु को देखते ही मुग्ध हो गई थी और उसके हृदय में भी पुरुष प्रेम जागृत हो आया था। वे दोनों एक दूसरे को प्रेम भरी निगाहों से बार बार देखे जा रहे थे। तब राजा शांतनु ने बहुत ही मधुर वाणी में उस नारी से कहा, हे सुंदरी, तुम देवी हो अथवा दानवी मैं नहीं जानता, परंतु मैं इतना जरूर जानता हूं कि मैं तुम्हारे प्रेम में पूरी तरह बच चुका हूं। अतः मैं तुमसे याचना करता हूं कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, तब वह सुंदरी अपनी मधुर वाणी में महाराज के मन को आनंद प्रदान करने वाले शब्दों में बोली, हे नरेश, मैं भी आपकी महारानी बनना चाहती हूँ और आपके अधीन रहना चाहती हूँ। मेरी भी यही इच्छा है, परंतु मेरी एक शर्त है। राजा शांतनु ने जब शर्त के बारे में पूछा, तब उस सुंदरी ने कहा, हे राजन, मैं भला या बुरा जो कुछ भी करूं, उसके लिए आप मुझे कभी रोकेंगे नहीं और मुझसे कभी अप्रिय वचन भी नहीं कहेंगे। हे राजन, अगर आप ऐसा करते हैं तब तो मैं आपके साथ रहूंगी, और यदि आपने कभी मुझे किसी कार्य से रोका अथवा अप्रिय वचन कहे तो मैं उसी क्षण आपका साथ छोड़ दूंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजा जन्मेजय, तब राजा शांतनु ने बहुत अच्छा कहकर उस नारी के शर्त को स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात दोनों विवाह संस्कार में बंध गए और खुशी खुशी रहने लगे। मित्रों, पिछले एपिसोड में भी हमने देखा कि राजा दुष्यंत और शकुंतला के कहानी में राजा दुष्यंत तपस्विनी शकुंतला के सुंदरता के इतने अधीन हो जाते हैं कि उसकी शर्त को स्वीकार कर लेते हैं। राजा शांतनु के केस में भी यही कहानी दोहराई जाती है। राजा शांतनु उस अनुपम सुंदर नारी के सुंदरता के अधीन होकर उसकी शर्त को बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं, और इसका जो परिणाम होता है वो हम आगे सुनेंगे। अगर तार्किक दृष्टि से देखा जाए तो यह पुरुष की काम वासना के प्रति कमजोरी को दर्शाता है। कैसे पुरुष काम वासना के अधीन होकर बिना कुछ सोचे समझे निर्णय ले लेता है। खैर, चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। वैशंपायन जी महाराज जन्मेजय से कहते हैं, हे जन्मेजय, समयानुसार महाराज शांतनु के उनकी पत्नी के गर्भ से 8 तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। लेकिन जैसे ही संतान उत्पन्न होती, महाराज शांतनु की पत्नी अपने संतान को ले जाकर जल में डुबो देती। लेकिन महाराजा
शांतनु उससे कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो शर्त से बंधे हुए थे और उनको इस बात का डर था कि कहीं मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली न जाए। इस तरह उनकी पत्नी ने 7 संतानों को जल में डुबो दिया। तत्पश्चात जब 8वां पुत्र उत्पन्न हुआ, तब राजा ने अपने 8वें पुत्र के प्राण बचाने की इच्छा से अपनी पत्नी से दुखी होकर कहा, अरियो पुत्र घातनी, इस बालक का तू वध मत कर। तू किसकी कन्या है? तू कौन है और क्यों अपने ही पुत्रों को मारे डालती है? तुम्हें पुत्र हत्या का अत्यंत निंदनीय और भारी पाप लगा है। इस पर वह स्त्री, जिसका नाम गंगा था, बोली, हे पुत्र की इच्छा रखने वाले नरेश, मैं तुम्हारे इस पुत्र को नहीं मारूंगी, लेकिन जैसा कि हमारी पहले शर्त हो चुकी थी और तुमने वह शर्त तोड़ा है, अतः अब यहाँ मेरे रहने का समय समाप्त हो गया है। अब मैं जाऊंगी। ऐसा कहकर वह स्त्री, जिसका नाम गंगा था, उस नवजात शिशु को अपने साथ लेकर किसी दूसरे स्थान को चली गई। उस बालक का नाम देवव्रत था। कुछ लोग उसे गंगा का पुत्र अर्थात गांगेय कहकर भी पुकारते थे। बाद में यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। मित्रों, तो इस एपिसोड में हमने राजा शांतनु की बहुत ही संक्षिप्त कहानी सुनी, जिससे हमें यह सीख प्राप्त भी होती है, हमें ज्ञान प्राप्त भी होता है कि मनुष्य को पत्नी का ऐसा दास नहीं बनना चाहिए कि पत्नी चाहे जो भी करती रहे और पति विवश होकर चुपचाप देखता रहे, अन्यथा इसके परिणाम हमेशा बुरे ही होते हैं। अब कहानी में आगे चलते हैं। महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के शिष्य वैशंपायन जी अर्जुन के प्रपौत्र जन्मेजय जी से कहते हैं, राजा शांतनु बहुत ही बुद्धिमान थे। उनमें इंद्रिय संयम, दान, क्षमा, बुद्धि, लज्जा, धैर्य, सत्यवादिता और उत्तम तेज आदि सद्गुण सदा विद्यमान थे। उनमें न राग था न द्वेष। वे तेज में सूर्य के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान थे। लौकिक और अलौकिक सब प्रकार के अस्त्रों की कला में वे पारंगत थे और संपूर्ण भूमंडल में राजा शांतनु हमेशा सत्य बोलने वाले एक सत्यवादी के रूप में विख्यात थे। वैशंपायन जी कहते हैं, एक दिन राजा शांतनु हिंसक पशुओं का शिकार करने के लिए जंगल में गए। वहां उनके बाड़ों से घायल एक पशु का पीछा करते हुए महाराज शांतनु भागीरथी गंगा नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि गंगा नदी में बहुत थोड़ा जल रह गया है। यह देखकर पुरुष श्रेष्ठ महाराज शांतनु बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और चिंता में पड़ गए कि नदियों में श्रेष्ठ गंगा का पानी इतना कम क्यों हो गया, ये पहले की भांति क्यों नहीं बह रही है। इस कारण का पता लगाने के लिए महाराज शांतनु नदी की तरफ और आगे की ओर गए। थोड़ी दूर आगे चलने पर उन्होंने देखा कि एक अत्यंत ही सुंदर और मनोरम रूप से संपन्न विशालकाय शरीर वाला नवकुमार देवराज इंद्र के समान दिव्यास्त्रों का अभ्यास कर रहा है और उसी ने अपने दिव्य और ताकतवर बाड़ों से गंगा नदी की धारा को रोक रखा है। जब उस नवकुमार ने महाराज शांतनु को आता देखा, तब माया विद्या से उन्हें मोहित कर दिया और खुद कहीं गायब हो गया या कहीं छुप गया। थोड़ी देर में महाराज शांतनु ने देखा कि एक परम खूबसूरत स्त्री एक नवकुमार, जो कि एक विशिष्ट वस्त्राभूषण से सुशोभित है, का दाहिना हाथ पकड़कर उनकी तरफ आ रही है। राजा शांतनु के पास आकर वह स्त्री, जिनका नाम गंगा था, बोली, हे राजन, पूर्व काल में आपने जिस अपने 8वें पुत्र को मेरे गर्भ से प्राप्त किया था, यह वही है। यह संपूर्ण अस्त्र की विद्या में श्रेष्ठ है। आपका यह पराक्रमी पुत्र महर्षि वशिष्ठ से 6 अंगों सहित समस्त वेदों का अध्ययन कर चुका है। यह अस्त्र विद्या का पंडित है, महान धनुर्धर है और युद्ध में देवराज इंद्र के समान पराक्रमी है। मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा कर दिया है। अब आप अपने इस पुत्र को ग्रहण कीजिए। हे नरश्रेष्ठ, इसे आप अपने साथ घर ले जाइए। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजा जन्मेजय, गंगा देवी के इस प्रकार आग्रह करने पर महाराज शांतनु
सूर्य के समान उस तेजस्वी पुत्र को अपने साथ लेकर राजधानी की ओर लौट आए। उस तेजस्वी पुत्र का नाम देवव्रत था और उसे गांगेय कहकर भी पुकारते थे। कुछ समय बीतने के बाद महाराज शांतनु ने अपने गुणवान पुत्र को राजकाज में सहयोग करने के लिए समस्त पौरवों के बीच युवराज के पद पर सुशोभित कर दिया। वैशंपायन जी कहते हैं, हे भरत कुलभूषण जन्मेजय, शांतनु के उस महायशस्वी पुत्र ने अपने आचरण और व्यवहार से अपने पिता को, पौरव समाज को और समस्त राष्ट्र को प्रसन्न कर लिया। इस प्रकार महाराज शांतनु का अपने इस पराक्रम और शक्तिशाली पुत्र के साथ रहते हुए 4 वर्ष बीत गए। वैशंपायन जी अर्जुन के प्रपौत्र जन्मेजय से कहते हैं, एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के निकटवर्ती जंगलों में विचरण कर रहे थे। वहां राजा को एक उत्तम सुगंध का अनुभव हुआ। वे उस सुगंध का उद्गम स्थान का पता लगाने के लिए चारों ओर विचरण करने लगे। घूमते घूमते उन्होंने मल्लाहों की नगरी में चले गए। वहां पर उन्होंने मल्लाहों की एक सुंदर कन्या देखी जो दिव्यांगनाओं के समान रूपवती और आकर्षक थी। मल्लाहों की श्याम नेत्रों वाली उस कन्या के आकर्षक रूप और यौवन को देखकर राजा ने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और क्या करना चाहती हो? तब वह सुंदरी बोली, हे राजन, आपका कल्याण हो। मैं एक निषाद कन्या हूँ और अपने पिता महामना निषाद राज की आज्ञा से नौका चलाती हूँ। महाराजा शांतनु उसकी सुंदरता, यौवन, रूप, आकर्षक को देखकर मोहित हो गए थे और उससे ब्याह करना चाहते थे। अतः राजा शांतनु उस कन्या के पिता के पास अर्थात निषाद राज के पास जाकर उनसे कहा, हे निषाद राज, मैं तुम्हारी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर निषाद राज ने राजा शांतनु को उत्तर दिया, हे नरेश, जब से इस सुंदरी कन्या का जन्म हुआ है तभी से मेरे मन में यह चिंता है कि इसका किसी श्रेष्ठ वर से विवाह करूं। अतः आप महाराज के साथ इसका विवाह करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी एक अभिलाषा है, उसे आप सुन लें। जब महाराज ने निषाद की अभिलाषा के बारे में जानना चाहा तब निषाद ने कहा, हे महाराज, मेरी एक ही अभिलाषा है कि मेरी पुत्री के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो, आपके पश्चात उसी को राजा के पद पर अभिषेक किया जाए, अन्य किसी राजकुमार का नहीं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजा जन्मेजय, राजा शांतनु उस समय काम वासना की अग्नि में प्रचंड रूप से जल रहे थे, तो भी उनके मन में निषाद को वह वर देने की इच्छा नहीं हुई और काम की वेदना से जलते हुए भी वह निषाद कन्या की चिंतन करते हुए उस समय हस्तिनापुर को लौट गए और राजकाज संभालने लगे। वैशंपायन जी कहते हैं, एक दिन जब महाराजा शांतनु ध्यान मग्न होकर कुछ सोच रहे थे, चिंता में थे, तब उनके पुत्र देवव्रत अपने पिता के पास आए और उनसे बोले, हे पिताजी, भूमंडल के सभी नरेश, सभी राजा आपकी आज्ञा के अधीन हैं, फिर भी आप दुखी और शोक में पड़े हुए हैं और चिंता में डूबे हुए हैं। आप इस तरह दुखी क्यों हैं? सब कुछ कुशल मंगल तो है? हे महाराज, ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी के ध्यान में डूबे रहते हैं और मुझसे कोई बात तक नहीं करते। आपको कौन सा रोग लग गया है, मैं यह जानना चाहता हूँ, जिससे मैं उसका समाधान कर सकूं। देवव्रत के ऐसा पूछने पर महाराज शांतनु बोले, हे वत्स, हे बालक, निसंदेह इसमें संदेह नहीं कि मैं चिंता में डूबा रहता हूँ। अगर तुम जानना चाहते हो कि यह कैसी चिंता है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम इस विशाल वंश के मेरे एक ही पुत्र हो। हे गंगानंदन देवव्रत, यदि किसी प्रकार या किसी कारण तुम पर कोई विपत्ति आ जाती है
तो उस दिन हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। इसमें संदेह नहीं कि तुम अकेले ही मेरे लिए 100 पुत्रों से बढ़कर हो। तुम भी सदा अस्त्र के अभ्यास में लगे रहते हो और युद्ध के लिए तत्पर रहते हो। तथापि हे वत्स, मैं इस जगत की अनित्यता को लेकर निरंतर शोकग्रस्त और चिंतित रहता हूँ। महाराज शांतनु को इस बात का भय था कि अगर मेरे एकमात्र पुत्र देवव्रत को कुछ हो गया तो इस वंश को संभालने वाला कोई नहीं है। महाराज शांतनु कहते हैं, मैं पुनः व्यर्थ का विवाह नहीं करना चाहता, किंतु हमारी वंश परंपरा का लोप न हो इसके लिए मुझे पुनः पत्नी की कामना हो रही है। राजा के दुख का वह सारा कारण जानकर परम बुद्धिमान देवव्रत ने अपनी बुद्धि से उस पर विचार विमर्श किया और तुरंत उसी क्षण अपने पिता के हितैषी वृद्ध मंत्री के पास गए और पिता के वास्तविक शोक के कारण के विषय में उनसे पूछताछ की। वैशंपायन जी कहते हैं, हे भरतभूषण जन्मेजय, कुरुवंश के श्रेष्ठ पुरुष देवव्रत अर्थात भीष्म के ऐसा पूछने पर उस वृद्ध मंत्री ने राजा की शोक की पूरी कहानी यथावत बता दी। यह सुनकर राजकुमार देवव्रत ने उसी समय वृद्ध मंत्रियों के साथ निषाद राज के पास जाकर स्वयं अपने पिता के लिए उनकी कन्या मांगी। देवव्रत का प्रस्ताव सुनकर निषाद राज बोला, हे युवराज, मैं एक कन्या का पिता होने के कारण आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आपके पिता के साथ मेरी पुत्री का संबंध स्थापित हो, इसमें मुझे कोई दोष दिखाई नहीं देता। मुझे सिर्फ एक बात की शंका है जो मैं आपसे बताता हूँ, सुनिए। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरी पुत्री के गर्भ से पैदा हुआ पुत्र ही युवराज बने और राजा हो, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि आपसे शत्रुता मोल लेने के बाद चाहे गंधर्व हो या असुर हो, कोई भी चिरंजीवी नहीं हो सकता। इसलिए आपसे पहले आपके पिता राजा शांतनु ने जब मुझसे मेरी पुत्री सत्यवती का आग्रह किया, तब मैंने उन्हें विनयपूर्वक यही बात कही और प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। निषाद राज की सारी बात सुनकर देवव्रत ने कहा, हे निषाद राज, मैं अपने पिताजी को प्रसन्न देखना चाहता हूँ, अतः तुम जो कुछ चाहते हो या कहते हो मैं वैसा ही करूँगा। मैं आपकी पुत्री सत्यवती के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही हमारा राजा बनेगा, मैं ऐसा वचन देता हूँ। देवव्रत का ऐसा वचन सुनने के बाद निषाद राज पुनः बोलता है, हे धर्मपरायण युवराज, आपकी प्रतिज्ञा टल नहीं सकती, इस विषय में मुझे कोई संदेह नहीं है, परंतु मेरी एक संदेह यह है कि आपका जो पुत्र होगा वह शायद इस प्रतिज्ञा पर दृढ़ न रहे और युवराज पद के लिए अग्रसित हो। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजा जन्मेजय, निषाद राज के अभिप्राय को समझकर सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले कुमार देवव्रत ने अपने पिता को प्रिय करने की इच्छा से अर्थात अपने पिता को खुश करने की इच्छा से एक कठोर प्रतिज्ञा की। देवव्रत बोले, हे निषाद राज, मैं यह प्रण लेता हूँ कि आज से मेरा जीवन अखंड ब्रह्मचर्य रहेगा। मैं आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा। वैशंपायन जी कहते हैं, देवव्रत का यह कठोर वचन सुनकर धर्मात्मा निषाद राज के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत उत्तर दिया, मैं यह कन्या आपके पिता के लिए प्रदान करता हूँ, आप इसे स्वीकार करें। तत्पश्चात युवराज देवव्रत उस यशस्विनी निषाद राज कन्या सत्यवती को लेकर अपने घर हस्तिनापुर को चल दिए और हस्तिनापुर पहुंचकर उस सत्यवती को अपने पिता महाराज शांतनु को सौंप दिया। युवराज देवव्रत के इस कठोर प्रतिज्ञा की सब ओर प्रशंसा होने लगी। सारे राजा एकत्र हुए और प्रशंसा भरे शब्द में सबने कहा, यह युवराज वास्तव में भीष्म है। तभी से युवराज देवव्रत भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। वैशंपायन जी अर्जुन के प्रपौत्र जन्मेजय से कहते हैं, हे जन्मेजय, भीष्म निषाद राज की कन्या सत्यवती को अपने साथ लेकर हस्तिनापुर लौट आए
और राजा शांतनु को सौंप दिए। तत्पश्चात राजा शांतनु उस कन्या सतवती के साथ विवाह संस्कार में बंधे और खुशी खुशी दोनों साथ में रहने लगे। समय बीतता गया। कुछ समय पश्चात रानी सतवती के गर्भ से शांतनु का एक बुद्धिमान वीर पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम चित्रांगद था, जो अत्यंत पराक्रमी और पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष था। थोड़े ही समय के पश्चात महाराजा शांतनु के दूसरे पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम विचित्रवीर्य था। वो महान धनुर्धर और बहुत ही शक्तिशाली था। महाराज शांतनु दो महान पराक्रमी और प्रतापी पुत्र को पाकर बहुत ही खुश थे, लेकिन यह खुशी बहुत लंबे समय तक न रह सकी। महाराज शांतनु के दूसरे पुत्र विचित्रवीर्य अभी जवान भी नहीं हुए थे कि किन्हीं कारणों से राजा शांतनु की मृत्यु हो गई। महाराजा शांतनु के स्वर्गवासी हो जाने के बाद राज्य के राजा के चुनाव का विषय उठा। चूंकि भीष्म प्रतिज्ञाबद्ध थे कि वो कभी राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे, इसलिए उन्होंने अपनी माता अर्थात निषाद राज की पुत्री सत्यवती से परामर्श करके उनके बड़े पुत्र चित्रांगद को राजगद्दी पर बैठा दिया। महाराज चित्रांगद अपने शौर्य और पराक्रम के घमंड में आकर सब राजाओं का तिरस्कार करने लगे। वे किसी भी मनुष्य को अपने समान नहीं मानते थे, यद्यपि देवताओं और असुरों पर भी आक्षेप लगाया करते थे। एक दिन उन्हीं के नाम वाला गंधर्व राज चित्रांगद उनके पास आया। उन दोनों के बीच कुरुक्षेत्र में बहुत ही भारी युद्ध हुआ। उस युद्ध में मायावी पराक्रमी गंधर्व ने कुरुक्षेत्र के वीर चित्रांगद को हरा दिया और उनका वध कर डाला। चित्रांगद के मारे जाने के बाद महाबाहु भीष्म ने चित्रांगद के छोटे भाई विचित्रवीर्य को, जो अभी बालक ही थे, युवावस्था को नहीं प्राप्त हुए थे, उनको कुरु देश का राजा बनाया और उनका राज्याभिषेक कर दिया। वैशंपायन जी कहते हैं, हे महाराज जन्मेजय, तब बालक विचित्रवीर्य भीष्म जी की आज्ञा के अधीन रहकर अपने दादा परदादाओं से प्राप्त राज्य हस्तिनापुर का शासन करने लगे। साथियों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो सीरीज के पिछले सारे एपिसोड आपने नहीं देखे हैं तो आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हर एक एपिसोड एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और ये सीरीज वाइज हम महाभारत का ज्ञान आपको दे रहे हैं। अतः आप सबसे निवेदन है कि अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखे हैं तो उस एपिसोड को भी देख लीजिए, तभी आपको महाभारत कथा अच्छे से लय के साथ समझ में आएगी। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराजा शांतनु के दूसरे पुत्र विचित्रवीर्य धीरे धीरे जब युवावस्था में पहुंच गए, तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भीष्म जी ने उनकी अवस्था देखकर उनके विवाह का विचार किया और माता सत्यवती से विचार विमर्श करके विचित्रवीर्य के विवाह का निर्णय लिया। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजा जन्मेजय, उन दिनों वाराणसी नगरी, जो उस समय काशी कही जाती थी, वहां के नरेश काशीराज की 3 सुंदर कन्याएं थीं। सुंदर कन्याओं की चर्चाएं चारों तरफ फैली हुई थी। ऐसा कहा जाता कि अप्सराओं के समान ये खूबसूरत कन्याएं हैं। भीष्म जी ने जब यह खबर सुना कि ये तीनों कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है और ये तीनों कन्याएं एक ही साथ स्वयंवर में अपने पति का चुनाव करने वाली हैं, तब भीष्म जी ने माता सत्यवती की आज्ञा लेकर अपने रथ के साथ वाराणसी पुरी को अकेले ही चले गए। वाराणसी पहुंचकर शांतनु नंदन भीष्म जी देखते हैं कि सब ओर से आए हुए नरेश और महाराजाओं का समुदाय स्वयंवर सभा में उपस्थित हैं और वे तीनों कन्याएं भी स्वयंवर मंच पर विद्यमान हैं। सब राजाओं का नाम ले लेकर उनका परिचय दिया जा रहा है। इतने में ही शांतनु नंदन भीष्म, जो अब थोड़े वृद्ध हो चले थे, उनको देखकर वो परम सुंदरी कन्याएं, ये बुढ़ा है ऐसा सोचती हुई वहां से दूर हट गई। स्वयंवर में
दूर दूर के देशों से आए हुए राजा महाराजा भी पितामह भीष्म को देख के परस्पर बातें करने लगे और उनकी हंसी कुछ इस प्रकार उड़ाने लगे। भरतवंशियों में श्रेष्ठ भीष्म तो बड़े धर्मात्मा सुने जाते थे। ये वृद्ध हो गए हैं, शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, सिर के बाल श्वेत हो गए हैं, फिर क्या कारण है कि ये यहाँ स्वयंवर में आए हैं? ये तो बड़े निर्लज्ज जान पड़ते हैं। अपनी आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा को झूठी करके ये लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? भूमंडल में व्यर्थ ही ऐसी बात फैल गई है कि पितामह भीष्म ब्रह्मचारी हैं। ऐसी बातें वहां पे आपस में होने लगी। साथियों, वैशंपायन जी भरतकुल श्रेष्ठ महाराजा जन्मेजय से कहते हैं, हे जन्मेजय, वहां पे उपस्थित क्षत्रियों की ऐसी बातें सुनकर भीष्म जी बहुत ही क्रुद्ध हो गए और उन समस्त राजाओं को ललकारते हुए बहुत ही गंभीर वाणी में बोले, हे विभिन्न देशों के भूमिपालों, मैं इन कन्याओं को यहाँ से बलपूर्वक अपहरण करके ले जाना चाहता हूँ। तुम लोग अपनी सारी शक्ति लगाकर विजय अथवा पराजय के लिए मुझे रोकने का प्रयत्न कर सकते हो। ऐसा कहकर भीष्म जी ने उन तीनों कन्याओं को अपने रथ में बैठाकर और सब क्षत्रियों को ललकारते हुए वहां से शीघ्रतापूर्वक चल दिए। फिर क्या था, वहां पे उपस्थित सारे नरेश अपने इस अपमान को बर्दाश्त न कर सके, सहन न कर सके और सब मिलकर पितामह भीष्म से युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, तब सभी राजाओं और भीष्म के बीच घोर भयंकर युद्ध हुआ। भीष्म जी अकेले थे और सब राजाओं एक तरफ। वह युद्ध रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भयंकर संग्राम छिड़ गया। अंत में संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भरत कुल तिलक भीष्म जी ने उन सभी योद्धाओं को जीतकर कन्याओं को साथ लेकर भरतवंशियों की राजधानी हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किया। सारे क्षत्रिय राजा मिलकर भी उस वृद्ध भीष्म का बाल बांका भी न कर सके। हस्तिनापुर पहुंचकर भीष्म जी ने अपने द्वारा हर कर लाई गई उन 3 सर्वगुण संपन्न कन्याओं को अपने छोटे भाई विचित्रवीर को विवाह हेतु सौंप दिया और विवाह की तैयारी में लग गए। उन तीनों कन्याओं का नाम अंबा, अंबिका और अंबालिका था। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजा जन्मेजय, उन तीनों कन्याओं में सबसे बड़ी कन्या जिसका नाम अंबा था, वो बहुत ही सती सावित्री थी। जब उसने सुना कि भीष्म जी मेरा विवाह अपने छोटे भाई विचित्रवीर के साथ करने वाले हैं, तब उसने इस प्रकार कहा। भीष्म जी से अंबा बोलती है, हे धर्मज्ञ, मैंने पहले से ही मन सौभ नामक विमान के अधिपति राजा शौल्य को पति रूप में वरण कर लिया है। इस बात को सोच समझकर जो धर्म का सार प्रतीत हो वही कार्य आप कीजिए। अंबा की ऐसी बात सुनकर भीष्म जी ने विद्वानों ब्राह्मणों के साथ बैठकर भली भांति विचार किया। तत्पश्चात उन्होंने काशीराज की ज्येष्ठ पुत्री अंबा को उसी समय साल्व के यहाँ जाने की आज्ञा प्रदान कर दी और अंबिका और अंबालिका नाम की 2 अन्य कन्याओं को भीष्म जी ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार अपने छोटे भाई विचित्रवीर को पत्नी के रूप में प्रदान कर दिया। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजा जन्मेजय, रूप और यौवन से परिपूर्ण धर्मात्मा विचित्रवीर 2 सुंदर कन्याओं का संग पाकर कामात्मा बन गए और काम के अधीन हो गए। काम वासना उन पर हावी होती चली गई। राजा विचित्रवीर उन दोनों पत्नियों के साथ निरंतर 7 वर्ष तक विहार किया। उस असंयमता के परिणाम स्वरूप वे यौवन में ही बीमारी के शिकार हो गए, राजयक्षमा बीमारी के शिकार हो गए। उनके रोग के निवारण और उपचार हेतु बड़े बड़े और विश्वसनीय चिकित्सकों को बुलाया गया। चिकित्सकों ने अपना हर संभव प्रयास किया, परंतु विचित्रवीर का रोग ठीक नहीं हुआ और वे कौरव नरेश विचित्रवीर यमलोक को चले गए। मित्रों, तो इस एपिसोड को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।
महाभारत ज्ञान कथा की आगे कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर चैनल अच्छा लगता हो तो दूसरों को भी शेयर करें ताकि महाभारत ज्ञान कथा दूसरों तक भी पहुंच सके। नमस्कार।